हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर लता बिष्ट ग्रोवर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैच फ्लावर रेमेडी। ये आज का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों को जो है समझ आ ही गया होगा हेडलाइन से, बट मैं फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज तक के मेरे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में बहुत अमेजिंग रोल्स जो है बायोकेमिक मेडिसिन्स ने दिखाए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इवन कैंसर के केसेस में, पीसीओडीज़ में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हमें देखने को मिल जाते हैं इसके रिजल्ट्स। तो मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट आई शुड शेयर दीज अमेजिंग रेमेडीज़ विद यू। इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी, और उसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी मैं साथ में करती हूँ। आई एम वर्किंग पैन इंडिया प्लस इन 9 इंटरनेशनल कंट्रीज़ फ्रॉम लुधियाना। ऑनलाइन बिहाफ पर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्थ के बेनिफिट्स उनको दे पा रहे हैं, उनके हेल्थ का बेस्ट वर्जन उनको दे पा रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो दिए हुए स्क्रीन पे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आज जो हमारा टॉपिक है उससे कई सारे होम्योपैथ्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और साथ में ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है जो कि होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बायोकेमिक रेमेडीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी प्रैक्टिस लाइफ में। ये गिनती की 12 रेमेडीज़ होती हैं। डॉक्टर सुशला ने इन्हें डिस्कवर्ड किया था और डॉक्टर हैनीमैन ने भी इनके बारे में बताया था। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी रेमेडीज़ हैं, ये जो डेवलप किया था, डॉक्टर का पूरा नाम क्या था, उनका नाम था विल्हेल्म हेनरिच सुशलर। तो ये जो डॉक्टर थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अमेजिंग रिजल्ट्स हमें दिए हैं इस मेडिसिन के बिहाफ पे। और उससे भी अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक छोटा सा आइडिया उनके दिमाग में आया, और वो आइडिया कहाँ से आया वो मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने एक जो ऐश होता है, ऐश उन्होंने देखा, और ऐश के बिहाफ पर उन्होंने उस ऐश को जब इकट्ठा किया तो उसके कंपोनेंट्स जब डिफ़र करे तो उन्होंने 12 कंपोनेंट्स उनको देखने को मिले, और वही 12 कंपोनेंट्स के बिहाफ पे ये जो हमारी 12 दवाइयाँ हैं वो बताई गई हैं। जब उनके दिमाग में आया कि ये जो 12 कंपोनेंट्स हैं जो कि ऐश में से निकले, हो सकता है कि यही जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में किसी ना किसी रूप में हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और जब ये स्ट्रेंथ, ये मिनरल्स अलग अलग हो जाते हैं तो इंसान के अंदर कुछ बचता ही नहीं है, वो खाक हो जाता है। तो ये छोटा सा आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। ये जो हमारी 12 टिश्यू रेमेडीज़ है, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ लॉ। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और ये जो लॉ ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब हमें अपनी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे अंडर नहीं होती हैं। अभी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो आपकी किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, किसी भी सिम्टम को लेके हो, ये हमारे बॉडी में अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि आपको एक नॉर्मल सी मैं बात बताना चाहती हूँ। पहले ये लैंड हुआ करती थी, और इस लैंड पे 50 करोड़ लोग आप लगा लीजिए इतने होते थे। अब इसी लैंड पे, जो कि लैंड और कम हो गई है और यहाँ पे आबादी बढ़ गई है तो लैंड कम हो गई है। अब जो पहले क्रॉपिंग सिस्टम होता था, पहले 2 फसलें होती थी, एक बारी गेहूं की और एक बारी चावल के लिए, और आज वही फसलें जो हो रही हैं वो 2-2, 4-4, 6-6 बारी हो रही हैं। उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी के अंदर मिलने चाहिए, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमें मिलने चाहिए, जो कंपोनेंट्स हमें मिलने चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और जब वो डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं तो प्रॉब्लम तो देखने को आपको मिलेंगी मिलेंगी, जो कि आमतौर पे मिल रही है, और हम उसका एक बहुत बड़ा हवा बनाते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, और हर एक एक डॉक्टर को जो कि जनहित में काम नहीं कर रहा है, मैं उन सब की बात कर रही हूँ कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा हुआ बना के पेशेंट को डराया जाता है, और उसको मेंटली हैरेस किया जाता है कि वो समझता है कि भाई अब तो उसकी लाइफ ख़त्म ही हो गई है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझें कि आपकी
जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं आपकी मुट्ठी के अंदर है। और अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो इन अगर 12 सॉल्ट्स को आप अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन भी कर लेंगे ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं अपने शरीर में। जो हमारी बॉडी में जो ये सॉल्ट्स जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ, जिनके बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ये बहुत अमेजिंग सॉल्ट्स हैं। और ये डॉक्टर सुशलर ने 19th सेंचुरी में इनको डिस्कवर किया था, जो कि 1873 के आसपास की बात है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्स हैं, इनके बिहाफ पे सारी कहानी 12 की 12 मेडिसिन है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। आज तक इनके बहुत सारी पोटेंसीज हमें देखने को मिलती है, 3x, 6x, 12x, 200x, 30x, ये सब पोटेंसीज हमें देखने को मिलती है। एंड ये डिपेंड करता है केस टू केस कि कब कौन सी कैसी मेडिसिन देनी है। ये इस तरीके से है जो कि मैं बताना चाहूँगी। मुझे समझाने का बहुत एक अनोखा तरीका था अनूप सर का। आप सब लोगों को पता है अनूप सर कौन है, और मैं काफ़ी बारी अपने वीडियोस में उनके बारे में चर्चा करती रहती हूँ। वो जो कुछ भी आज मुझे अगर आता है या मुझे अगर सिखाया है, तो ये सब उनकी वजह से आज मैं हूँ। जो कुछ भी हूँ, वो इस कुर्सी पे जो बैठने योग्य हूँ, वो उनकी वजह से हूँ, मेरे गुरुजी। तो अनूप सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिया था कि एक दुश्मन जो है, वो जो दुश्मन है वो यहाँ पर खड़ा है और हम यहाँ पर खड़े हैं, और हम जो गोली मार रहे हैं वो मार रहे हैं हम 3x पोटेंसी की, और चाहिए हमें 200x पोटेंसी। तो क्या वो गोली लगेगी? नहीं लगेगी। हम बार बार यहीं तक पहुँचेंगे, हद से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच जाएंगे, पर हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पोटेंसीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और किस केस में किस तरीके से कैसे हमें पोटेंसीज़ देनी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग मुझसे पोटेंसीज़ के बारे में वीडियोस में देखकर पूछते रहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन बिहाफ पर काम करती है। नो डाउट कई जो मेडिसिन होती हैं वो हर किसी के अंदर काम कर देंगी, इफ़ेक्ट ज़रूर देंगी, बहुत ब्रिलियंट इफ़ेक्ट्स कई बार दे जाती है एक सिंगल रेमेडी भी। पूरे घर वालों को एक अच्छी दवाई आपको मिल जाएगी कि अगर एक इंसान खा रहा है तो दूसरे को भी, तेरे को भी प्रॉब्लम हुई तू भी खा ले, तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे नो डाउट। बट वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, क्योंकि किसी की बॉडी कैसे एक्टिव करती है, किसी की बॉडी कैसे रिजल्ट्स करती है, रिस्पॉन्ड करती है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, इंडिविजुअलाइजेशन बिहाफ पे। तो जो हमारी दवाइयाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगी हमारी जो मेडिसिन हैं उनके। तो हमारे लगभग जो होते हैं 6 ग्रुप्स होते हैं, जो कि फर्स्ट फैमिली होती है कैलकेरिया की। कैलकेरिया में आपको फ्लोर, फॉस और सल्फ 3 जो है फैमिलीज़ मिल जाएंगी। सेकंड होती है फेरम की, फिर आपकी होती है फेरम में सिर्फ आपको फॉस ही मिलता है। नेक्स्ट इज़ काली, काली में भी आपको फ्लोर, फॉस और सल्फ मिल जाता है। फिर उसके बाद मैगफॉस, मैगफॉस में सिर्फ मैगफॉस होती है। नेक्स्ट इज़ नेट्रम, म्यूर, फॉस और सल्फ, ये 3 मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सिलिका, जिसे हम साइलेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इनके जो दवाइयाँ हैं वो मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बाकी की जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। तो जो हमारी कैलकेरिया फ्लोर होती है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे टिश्यू बिल्डिंग में। ये इलास्टिसिटी जनरेट करती है हमारे टिश्यू बिल्डिंग में। जो कैलकेरिया फॉस होती है वो हमें जनरल न्यूट्रिएंट के हमें इफ़ेक्ट्स देती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है कैलकेरिया सल्फ आ जाता है, और कैलकेरिया सल्फ ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। अगर नहीं होगा तो फिर सारी डर्ट, गंदगी हमारी बॉडी के अंदर रहेगी, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है दैट इज़ फेरम फॉस। फेरम फॉस का काम होता है ऑक्सीजन कैरियर करने का, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का पूरी बॉडी में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काली म्यूर। काली म्यूर का काम रहता है ब्लड को कंडीशनिंग करने का, और साथ ही साथ में हमारी जो दूसरी मेडिसिन आती है दैट इज़ काली फॉस। काली फॉस का काम रहता है नर्व को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। इसके बाद हमारी दवाई आती है काली सल्फ। काली सल्फ का काम होता है हमारे ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का। फिर हमारी दवाई आ जाती है मैगफॉस। मैगफॉस का काम होता है हमारे नर्व्स को स्टेबलाइज करने का।
फिर हमारी दवाई है नेक्स्ट इज़ नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर का काम है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारी मेडिसिन आती है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस का काम है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जैसा भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज भी तो करना है, तो ये हमारी एसिड न्यूट्रलाइज करती है। नेक्स्ट इज़ नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ का काम है जो भी हमारे लिवर के सॉल्ट्स हैं उनको मेंटेन करने का। और जो सिलिका है, जिसे हम साइलेशिया भी बोलते हैं, साइलेशिया का काम है क्लिनजर, वो एज ए क्लिनजर पूरी बॉडी को करती है। तो ये हमारी जो 12 मेडिसिन हैं, इनके रोल बहुत अमेजिंग है। इनकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके साथ में कोई जानने वाले होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं या फिर कोई डॉक्टर है, तो उनके साथ आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ऐसी वीडियोस जानने के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि आगे और 12 मेडिसिन की आपको एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।